हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रैकवार एंड आज हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट बीएमएस प्रोफेशनल ईयर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स कितने होते हैं, कितने पीए होते हैं, कितने टर्म टेस्ट होते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो टोटल 9 होते हैं 1.5 साल के अंदर। एंड जो टर्म टेस्ट होते हैं वो 2 होते हैं। जो 6 महीने के बाद जो टर्म टेस्ट आएगा, टर्म टेस्ट 1, और नेक्स्ट जो 12 मंथ के बाद आता है वो टर्म टेस्ट 2 है। और जो 18 मंथ्स के एंड में आएगा, मतलब जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गया। जो फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट होगा वो होगा जब आपकी करिकुलम एक्टिविटी होगी, जब आप एडमिशन लेके आए होंगे, उसके 1 मंथ बाद आपका फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट हो जाएगा। फिर हर 2 महीने में सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट, फिर थर्ड पीरियोडिक असेसमेंट, फिर टर्म 2 आएगा आपका, फिर बाद में फोर्थ पीरियोडिक असेसमेंट, फिफ्थ पीरियोडिक असेसमेंट, फिर सिक्स्थ, फिर टर्म 2 आएगा, फिर 7th, 8th और 9th, फिर बाद में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपका आ जाएगा। जो टर्म टेस्ट हुआ और जो पीरियोडिक टेस्ट हुआ उन सब का एवरेज निकालेंगे और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इंक्लूड कर लेंगे। एंड जो टर्म टेस्ट होते हैं वो 18 मंथ्स में 2 टाइम्स होते हैं, हर 6 महीने में। जो कि फर्स्ट 6 महीना ख़त्म होगा तो टर्म 1 आएगा, और जो नेक्स्ट 6 महीना ख़त्म होगा तो टर्म 2 आएगा। फिर लास्ट में एंडिंग में आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक असेसमेंट में आपको कितने मार्क्स का होता है। तो पीरियोडिक असेसमेंट नियरली आपका 15 मार्क्स का होगा, और जो टर्म टेस्ट होगा वो पर पेपर सबके टर्म टेस्ट में सबके एक पेपर ही होते हैं, पेपर 1 सबके होते हैं, तो उसमें आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे कि रचना का हुआ तो वो 100 मार्क्स का होगा, क्रिया शरीर का हुआ वो 100 मार्क्स का होगा, संहिता, संस्कृत, फिर पदार्थ विज्ञान, सबका 100 मार्क्स का होगा। बाकी यूनिवर्सिटी में जो होगा वो आपका 2 पेपर होंगे, वो 200 मार्क्स के होंगे। एंड जो ईच पेपर होगा वो 100 मार्क्स का है। जो टर्म टेस्ट है उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जो उसमें MCQ आएंगे वो 20 MCQ होंगे पर 1 मार्क्स, और जो SAQ आएंगे वो 8 SAQ होते हैं, और जो उनके मार्क्स होते हैं वो 5 पर ईच हैं। नेक्स्ट है LAQ, जो होंगे 4 और उसके पर मार्क्स होंगे 10। सो टोटल ओवरऑल हुआ 1 पेपर का 100 मार्क्स। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, संस्कृत एवं इतिहास होगा, फिर क्रियाशारी, रचनाशारी, संहिता और पदार्थ विज्ञान। एंड ईच सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे एक्सेप्ट संहिता के। उसका एक ही पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और बाकी जो नेक्स्ट होंगे उसके होंगे 200 मार्क्स। ईच पेपर 100 मार्क्स है और टोटल मिला के 200 मार्क्स दोनों पेपर को। अब हम प्रैक्टिकल्स की बात कर ले तो प्रैक्टिकल में संस्कृत और जो संहिता है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, और जो रचना शरीर है, क्रिया शरीर है और पदार्थ विज्ञान है उसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वाइवा के बारे में। जो संस्कृत होगा और जो संहिता होगा उसका मार्क्स होंगे 75। एंड नेक्स्ट है जो पदार्थ विज्ञान है उसका 60 मार्क्स का वाइवा होगा, और जो क्रिया शरीर और रचना शरीर है उसका होगा 70 मार्क्स और 70 मार्क्स का पेपर। जो इलेक्टिव्स होंगे वो आपके क्रिया शरीर और रचना शरीर में काउंट नहीं होंगे। बाकी जो पदार्थ विज्ञान है, फिर संहिता है और जो संस्कृत है उसमें आपके इलेक्टिव्स काउंट करे जाएंगे। जो इलेक्टिव्स होते हैं उसके जो मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स पर होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरनल मार्क्स में। जो संस्कृत और संहिता होती है उसके 15 मार्क्स होते हैं, और जो नेक्स्ट जो बाकी रेस्ट ऑफ द बचे उसके 30 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो सब टोटल प्रैक्टिकल, वाइवा, फिर इंटरनल और इन सब का मिला के सब टोटल होता है। जो संस्कृत का होगा वो 100 मार्क्स का होगा सब टोटल, जो संहिता का वो 100 मार्क्स का होगा, बाकी जो रचना शरीर, पदार्थ विज्ञान और क्रिया शरीर है वो 200 मार्क्स का होगा। एंड जो ओवरऑल मार्क्स हुए, जो ग्रैंड टोटल इन सब का वो होगा, संस्कृत का एवं इतिहास का होगा 300 मार्क्स, संहिता का होगा 200 मार्क्स, रचना शरीर, क्रिया शरीर और पदार्थ विज्ञान का होगा 400 मार्क्स, टोटल आउट ऑफ 1700 मार्क्स। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट, टर्म टेस्ट और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में। जो एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल्स हुआ है उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जो थ्योरी है उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आज का वीडियो कैसा रहा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।